Assalamu alaikum everyone. Bismillahirrahmanirrahim. So today we are going to discuss the synopsis or the brief summary of Twilight in Delhi. Okay, before going towards the summary, let's recapitulate what was discussed in the previous class. So in the previous class, we were discussing that Ahmad Ali wrote this novel, and this was his first novel, and he wrote this novel describing whatever the circumstances going on in occupied India and how people were suffering because of the brutalities and cruelties done by the British Army or Britishers. ठीक है, those हमें हमने स्टोरी में पढ़ा था, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि इसका जो ये एक हिस्टोरिकल नॉवल है ट्विलाइट इन दिल्ली, और इसमें इस नॉवल के थ्रू उस वक्त का कैसा कल्चर था, ऑक्युपाइड इंडिया में क्या क्या चल रहा था, और जो कॉलोनियलिज्म का जो इम्पैक्ट था वो क्या था, जो है वो वहाँ के रहने वाले लोगों पे। ठीक है जी। और फिर हमें पता चला कि इसमें जो स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो है मीर निहाल, जो कि एक मुस्लिम है, जो कि जिसने बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक चेंजेस जो है वो अपनी लाइफ में देखे हैं, और उसकी फैमिली ने भी उस पीरियड ऑफ टाइम में जब वो वहाँ पे रह रहे थे ऑक्युपाइड इंडिया में। और उनका जो सन है असगर, जो मीर निहाल का, वो उसको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करता है वो मैरिज को लेकर, जहाँ वो शादी करना चाह रहा होता है एक लोअर जो है वो क्लास की लड़की से, और उसके फादर के अगेंस्ट जाके वो ऐसा करता है। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये थी उसमें कि उसका जो गेटअप वगैरह है वो भी कोई उसने इंग्लिश वाला बनाया हुआ अपना गेटअप, जीन शर्ट लाइक और पेंट शर्ट्स पहनना। तो इस तरह की चीज़ें वो इस तरह की क्लोथिंग और इस तरह का वो उसका थोड़ा सा जो वे ऑफ ड्रेसिंग है, जो कि उसके फादर मीर निहाल को नहीं पसंद। ठीक है। साइड बाय साइड यू आर गोइंग टू राइट डाउन द नेम्स ऑफ द कैरेक्टर, और इन द एंड आई विल आस्क यू पीपल टू लेट मी नो दैट which characters have been discussed in the summary. प्लीज लिखना शुरू कर दें। जो जो कैरेक्टर आता जाएगा आपने उसको लिखते जाना है, उसका नेम लिखते जाना है, और बाद में उसको डिस्क्राइब करना है और ग्रुप में डालना है कि आपने इसको लिखा हुआ है। तो प्लीज नोट डाउन द लेक्चर ऑल्सो। ओके जी। Then we came to know that there were some of the themes that are prominent in We Light in Delhi, जैसा कि colonialism का, जैसा कि alienation का, gender roles का, nostalgia का। ठीक है। तो कॉलोनियलिज्म का थीम सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है इसके अंदर, क्योंकि ऑक्युपाइड इंडिया में मुस्लिम्स और इंडियंस द वे दे वर सफरिंग, तो कॉलोनियलिज्म के इम्पैक्ट की वजह से वो इसके अंदर जो है वो डिपिक्ट किया गया। एलियनेशन थी, यस, सेपरेशन थी एक, के you people or the Muslims and the occupied Indian peoples, they people were called out groups. ठीक है। और जहाँ पे जब some other nation is going to have power, is going to have force, is going to have the rules that are set by them on you, when they start following it, तो आपकी लाइफ जब लिबर्टी खत्म हो जाती है तो it becomes so much difficult for the survival. Okay, so ट्विलाइट इन दिल्ली जो नॉवल है ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्लियर डिपिक्शन थी जो है वो नेगेटिव इफेक्ट्स की, नेगेटिव जो बिहेवियर था ब्रिटिश कॉलोनीज का, उन्होंने जो ब्रिटिशर्स का, उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से डिपेक्ट किया गया था। तो बेसिकली ये वजह थी कि वो ऐसा नहीं चाहते थे कि इसको पब्लिश किया जाए या ये पब्लिश हो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमें ट्रू डिपिक्शन मिलती है जो है वो हिस्ट्री की, वो हमें हिस्ट्री की बुक्स में इतनी फाइन और इतनी ट्रुथ बेस्ड नहीं मिलती, इतनी रियलिटी बेस्ड नहीं मिलती,
जितनी के हमें लिटरेचर में मिलती है। कोई स्टोरी, कोई सी भी स्टोरी, जिस तरह जो मंटू ने लिखी थी, ठीक है, उनकी जिस तरह इस्मत चुगताई ने लिखी थी, ठीक है, रूट्स हो गई, फिर जिस तरह लाजवंती स्टोरी हमने पढ़ी थी, और इसी तरीके से नॉवेल्स भी, इसी तरीके से और भी जो अदर टाइप्स हैं, इट कैन बी पोइट्री और एनी अदर, इन द फॉर्म ऑफ एनी अदर जॉनरा। तो उसमें जो हिस्ट्री की जो ट्रू डिपिक्शन है वो हमें मिलती है लिटरेरी टेक्स्ट में, ठीक है, उस वक्त के लिटरेचर में। अच्छा जी, बट फिर भी ये बाद में बहुत सी कंट्रोवर्सीज के बाद द नॉवल वाज एक्चुअली बीइंग, इट वाज पब्लिश्ड, ठीक है, और इसको इट वाज कंसीडर्ड द ग्रेट अर्ली मॉडर्न इंडियन नॉवेल्स, ठीक है। तो ये थे जी इसके कुछ जो हमने डिस्कस किया था इन द प्रीवियस क्लास, के क्योंकि बहुत कीनली ऑब्जर्व किया था अहमद अली ने इसको, जिस तरीके से वहाँ के सर्कमस्टांसेस थे, और उसने ही जस्ट फॉलोड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो जैसे जैसे आइडियाज को उसने एक्सपीरियंस किया, ही स्टार्टेड पोरिंग दोज आइडियाज ऑन द पेपर, ठीक है। तो basically this was the idea. Now twilight in Delhi begins on a hot summer evening as Mir Nihal comes home to find his wife awake. अब मीर निहाल जी घर आया है, ठीक है, हॉट समर इवनिंग है, शाम का वक्त है। She wants to talk about the marriages of their two children. अब जो उसकी वाइफ है, वो मीर निहाल से बात करना चाहती है उसके दो बच्चों की शादी के बारे में। मीर insists their son असगर, मीर जो है वो इंसिस्ट करता है कि उनका जो बेटा असगर है मस्ट बी मैरिड फर्स्ट, उसकी शादी पहले कर देनी चाहिए। But they are interrupted by a snake sneaking into Mir's pigeons quarters. लेकिन वहाँ पे मीर के जो पिजन क्वार्टर्स होते हैं ना, वहाँ पे एक स्नेक जो है वो अपीयर हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी ये डिस्कशन जो है वो इंटरप्ट हो जाती है। Now, after Mir chases it off, अभी तक we are just discussing, we have discussed two characters. The first one is Mir Nihal, his wife को हमने पढ़ा है, और उसके बाद his son असगर, ठीक है जी। Asghar arrives home and is chastised by his father for his English fashion. तो जब घर आता है असगर, तो उसका फादर जब उसको इंग्लिश किस्म के गेटअप में देखता है तो उसको बहुत डांटता है, गुस्सा करता है। असगर लीव्स रादर देन आर्ग्यू, असगर कुछ भी नहीं कहता और उस जगह से चला जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसा कि कल्चर और जैसा कि ट्रेडिशंस होते हैं एक मुस्लिम फैमिली में, एक मुस्लिम फैमिली के, बिल्कुल ऐसे ही he just did not argue, would rather he just left without asking anything to his father, because it is not considered um, in the way of respect. So he just tried to avoid the situation. Now his thoughts occupied by his would-be wife Balkis, a girl from a lower class. अब उसके माइंड पे सिर्फ उसकी जो होने वाली बीवी बल्कीस है, जो कि एक लोअर वर्किंग क्लास है, उसके बारे में सोच रहा होता है। Asghar knows his father will never approve of their marriage. उसको ये भी पता है कि मेरे फादर ने मुझे शादी उधर नहीं करने देनी, मुझे इजाजत नहीं देनी। Now again we will relate कि ये कोई अब का जो सिनेरियो है नहीं है, ठीक है, जैसा अब होता है, ठीक है, जैसा अब जो है वो पेरेंट्स जो है वो उनकी विल के अगेंस्ट जाके बच्चे जो हैं कोई ना कोई डिसीजन ले लेते हैं और करते भी वैसे ही हैं, ठीक है। तो ये उस पीरियड ऑफ टाइम के जो है वो बाद उसका सिनेरियो में दिखाया जा रहा है। ओके, सो ही कॉन्टैक्ट्स हिज ओल्डर सिस्टर, उसकी जो बड़ी बहन है वो उससे बात करता है, बेगम वहीद उसका नाम है जी,
This is an other character. Please write the name of this character, Begum Wahid. ये इसकी बहन है अस्कर की. To help him make the case of to his parents. कि वो जिस तरह होता है घरों में कि बड़ी बहन को जाके कहेंगे कि जी वो माँ बाप से बात करे इस बारे में. He tells his sister that he would rather die than live without his beloved. तो मर जाएगा अगर उसको उसकी beloved ना मिली, अगर उसने उससे शादी ना की. बेगम वहीद टॉक्स टू देयर मदर. वो अपनी बेगम वहीद जो है वो अपनी माँ से बात करती है जिसका नाम है बेगम निहाल. ठीक है, वो जो मीर निहाल की जो वाइफ है. टू आस्क फॉर हर हेल्प कि वो उसकी मदद करे. ऑल्दो शी इज स्केप्टिकल, वो भी ऑल्दो मतलब इस तरह के व्यूज रखती है, बट स्टिल बेगम निहाल एग्रीज टू हेल्प बिकॉज शी इज वरीड अबाउट हर सन. लेकिन वो एग्री हो जाती है उनकी शादी के लिए सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसको अपने बेटे की फिक्र है. वही जिस तरह से जो माएँ होती हैं वो, आई एम जस्ट जनरली टॉकिंग, आई एम जस्ट जनरली शेयरिंग इट, कि जिस तरह जो माएँ होती हैं फिर वो एग्री कर लेती हैं. बिल्कुल ऐसे जो बेगम निहाल थी वो मान जाती है अपने बेटे की वजह से. When she talks to मीर, जब वो मीर से बात करती है, he becomes angry, उसको गुस्सा आ जाता है बहुत ज्यादा, because he is worried that this will ruin the family's reputation. बट अगर उसने ऐसा कर लिया तो हमारी तो फैमिली की इज्जत खराब हो जाएगी. इसी वजह से वो ऐसा नहीं चाह रहा था. अब बात ये है कि यहाँ पे हमें अगेन डिपिक्शन मिलती है हमारे जो है वो मुस्लिम कल्चर फैमिलीज की और हमारी हिस्टोरिकल जिस तरह के व्यूज थे लोगों के हुआ करते थे उनकी जो है वो हमें बिल्कुल क्लियर कट डिपिक्शन मिलती है कि वहां पे भी ऐसा ही होता था कि जिस अभी भी होता है, ये चीजें अभी भी हैं. आप इसको इस टेक्स्ट को और इसको क्रिटिकल एनालिसिस बेटा आई अगेन एंड अगेन फोकस. तो आपने क्या करना है कि आपने उसको रिलेट करते जाना है. अगर मैं आपको उस टाइम के साथ भी इसको कंपेयर करने के लिए कहूँ या इस टाइम पीरियड के साथ भी इसको कंपेयर करने के लिए कहूँ कि आप इसको रिलेट करें, टेक्स्ट को रिलेट करने के लिए कहूँ तो आप इजीली उसको जो है वो रिलेट कर सकें. ठीक है जी. ओके. सो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं कि मतलब अब तो हमारी फैमिली की रेपुटेशन. तो क्योंकि होता है ऐसा कि हर कोई अपनी क्लास में अभी भी है कि अपनी क्लास में ही हर कोई शादी करना चाहता है. और ज्यादातर ये होता है कि अगर कोई उसकी क्लास जो है वो कोई और है और वो जो है वो किसी लोअर क्लास की लड़की से या किसी कोई लड़की किसी लोअर क्लास के लड़के से शादी करना चाहे तो वो एक फिनोमिना सा बन जाता है. And it becomes a problem for the family and for the people who are in love. ठीक है जी. बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे भी दिखाया गया है. This servant, उनका जो सर्वेंट होता है दिलचैन. अच्छा, नाम आपने देखे हैं प्योरली टिपिकली जो हमारे वो विलेज सॉर्ट ऑफ कल्चर के होते हैं ना, नाम भी बिल्कुल ऐसे ही दिलचैन. अच्छा, उनका सर्वेंट होता है overhears and tells बेगम जमाल, वो सुन लेता है और जो बताता है सब कुछ बेगम जमाल को जो कि बेगम निहाल सिस्टर इन लॉ है. ठीक है, यानी कि जो उसकी सिस्टर इन लॉ है बेगम निहाल की, उसको बताता है. Although she gloats to her sister-in-law over the family's misfortune, she also offers to help arrange the marriage without Meer's blessing. अब जो है वो इसको भी जब पता चलता है तो ऑल्दो इन चीजों के ये अगेंस्ट होती है लेकिन फिर भी ये चाहती है कि ये हेल्प करे इनकी और इस मामले को जो है वो सेटल डाउन किया जा सके. देखते हैं जी फिर क्या हुआ. असगर गोज टू विजिट हिज मिस्ट्रेस. असगर अपनी बिलवर्ड से मिलने के लिए जाता है अपनी मिस्ट्रेस से, मुश्तारी बाई से, along with a friend of his, उसके जो है वो एक फ्रेंड के साथ. द फ्रेंड रिवील्स असगर्स लव फॉर बिल्कीस. उसका जो फ्रेंड होता है
वो असगर की मोहब्बत जो बिल्कीस के लिए है उसको रिवील कर देता है, which causes मुश्तारी to become jealous, जिसकी वजह से मुश्तारी जेलस हो जाती है, as she is in love with असगर herself, क्योंकि वो खुद मोहब्बत करती है असगर से। अब यहाँ पे जो शादी हो रही थी जिसके साथ असगर की, जो कि उसके पेरेंट्स ने डिसाइड किया था, ये उसके पास जाता है। वही जैसा होता है हमारे कल्चर में कि अगर घर वाले नहीं कह रहे तो जाके उस लड़की को कह दें, उस लड़के को कह दें कि भाई हमें स्पेयर कर दो, वी आर इन लव विद ईच अदर। ठीक है, इसको बस पढ़ने की हद तक रखना है भाई, इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना। अच्छा जी, तो दिस हैपेंस, then what happens that after they spend some time together, जब वो थोड़ा सा टाइम साथ गुजारते हैं, अस्कर goes home, वो घर चला जाता है and learns, और उसको पता चलता है that his mother has agreed to help him marry बिल्कीस। उसको पता चलता है कि उसकी माँ राजी हो गई है बिल्कीस से उसकी शादी के लिए। बेगम वहीद सजेस्ट, बेगम वहीद होती है, वो सजेस्ट करती है, तजवीज़ देती है that असगर return with her, कि उसके साथ वापस चला जाए टू हर होम, अपने घर में, इन भोपाल, भोपाल में जो उनका घर है, टू वेट आउट द टाइम बिफोर ही कैन मैरी बिल्कीस, और वो वहीं पे वो टाइम का इंतजार करे इससे पहले कि वो बिल्कीस से शादी कर ले। ठीक है, वो वहीं पे रहना चाहिए उसको। अब हर कोई चाह रहा है कि इनकी शादी हो जाए और अरेंज करने की, उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो मीर ने हाल है वो तो ऐसा नहीं होने देगा। Now just see what happens. After some time, Mir returns home to find his family suffering from heat sickness. अब गर्मी से जो उनकी तबीयतें खराब हुई हैं घर वालों की, तो मीर को आता है और तो उसको पता चलता है the heat is so extreme that several of his beloved pigeons have died. कि इतनी हीट है कि उसके beloved के जो कुछ pigeons हैं वो मर गए हैं। He buys new ones at the market. Market से वो नए लेकर आता है, and one of his servants, और उनके नौकरों में से एक, arrived in a hurry, वो जल्दी तेजी से आता है, to reveal to him that his mistress बबन जान is dying, कि जो उसकी मिस्ट्रेस है बबन जान, वो जो है वो मर रही है। He hurries to her home, वो जल्दी से उसके घर पे जाता है। ठीक है, forgetting to lock the pigeon coop, और पिजन्स को लॉक करना भूल जाता है। So he returns to find that बबन जान has passed away. वापस आ जाता है ये जानकर कि बबन जान जो उसकी मिस्ट्रेस थी, वो तो अब जो है वो गुजर चुकी है, जस्ट मिनट प्रायर, कुछ मिनट पहले ही। अभी इसकी जो उसके कुछ सर्वेंट है ना, उनमें से एक की मिस्ट्रेस थी। ग्रीविंग, बहुत ज्यादा दुख में, ही गिव्स हर मदर सम मनी बिफोर लीविंग, वो निकलने से पहले अपनी माँ को कुछ पैसे देता है, उसकी माँ को, बबन जान की माँ को कुछ पैसे देता है। एट होम, घर पे, he finds, वो देखता है that his pigeons were killed by a stray cat, वहां पे एक बिल्ली ने उनके सारे जो पिजन्स हैं उनको खा लिया है, मार दिया है। Despondent, he decides it is time to retire and let Asghar make his own decisions about who he wants to marry. अच्छा, ये सब कुछ होने के बाद वो डिसाइड करता है कि ये टाइम है कि वो छोड़ दे, अब रिटायर हो जाए, और असगर को खुद ही अपने डिसीजन लेने दे जो वो लेना चाहता है अपनी शादी के बारे में। Now after retirement, he spends time focusing on his old hobby of alchemy. Alchemy वही जो सोने, आम धातु को जी सोने में चेंज करने वाला कुछ प्रोसेस होता है। तो रिटायरमेंट के बाद जो है ना, वो इस अपनी ओल्ड हॉबी में लग जाता है। ओल्ड टाइम्स में ना बेटा इसका भी बहुत ज्यादा ट्रेंड था अल्केमी का, और आप अल्केमिस्ट पढ़ेंगे ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो बेन जॉनसन का है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अल्केमिस्ट एक कॉमेडी है, तो उसके अंदर भी सारी अल्केमी दिखाई जाती है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। अच्छा जी, so this is when King George is crowned king of Britain and as such rules over India, और वो रूल भी कर रहा है जी इंडिया पे। मीर and his family go to the parade, वो परेड पर जाते हैं, but मीर has a flashback to the violent takeover of India by the British. ये उसको कुछ
वो वायलेंट से वो जो उसको सारा सिनेरियो याद आ जाता है जब वो टेक ओवर किया था इंडिया को ब्रिटिशर्स ने। एक्सक्यूजिंग हिमसेल्फ जो है वो वहां से ही वॉक्स होम, वो घर आ जाता है एंड कम्स अक्रॉस अ बेगर। उसको वहां पे एक जो एक मांगने वाला होता है वो मिलता है, हु ही रियलाइजेस इज वन ऑफ इंडियाज फॉर्मर रूलर्स। जो कि उसको पता चलता है कि ये तो पहले इंडिया के रूलर्स में से एक था, अब ये बैगर बना हुआ है। तो बेटा वहां पे ये था कि चाहे वो रूलर्स हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हैं वहां के, चाहे वो इंडियंस हैं, चाहे वो एरिस्टोक्रेट्स हैं, बट हैं तो वो अंडर द इन्फ्लुएंस और अंडर द कंट्रोल ऑफ सम आउटसाइड फोर्स। तो वो उस तरीके से उनको लिबर्टी हासिल नहीं थी। ही गिव्स द मैन मनी, वो उसको पैसे देता है बिफोर वॉकिंग होम, घर जाने से पहले, रिफ्लेक्टिंग ऑन द चेंजेस इन हिज लाइफ। अपने चेंजेस को देखते हुए जो उसकी लाइफ में आ रहे थे वो उसकी कुछ मदद कर देता है। अच्छा जी। Now Asghar and Bilqis get married in an elaborate days-long ceremony, slightly marked by a member of Asghar's family insulting the bride's family. अब वो दोनों शादी कर लेते हैं, ठीक है, सेरेमनी होती है, और जहाँ पे जो असगर की जो फैमिली होती है, वो जो ब्राइड होती है यानी कि बिल्किस, उसकी फैमिली को बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रहे होते हैं। वही अगेन जैसा कि हमारे कल्चर में होता है, पहले भी ऐसा ऐसा ही चल रहा था कि जो अगर लड़की उस घर से हो लोअर क्लास से, या लड़का लोअर क्लास से हो, तो जो फैमिलीज होती है ना उनकी, वो मान तो जाती हैं अपनी औलाद की खातिर, लेकिन बट दे डोंट स्टॉप इंसल्टिंग द फैमिली एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, तो द सेम दे डिड। At the end of the ceremony, Bilqis' family tearfully says goodbye to her as she leaves to be with Asghar. जब अस्कर के साथ उसने अब जाना होता है सेरेमनी के एंड पे, तो वो उसको tearfully उसको रुखसत करते हैं। The marriage has some problems from the start. शुरू से मैरिज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, with the two finding themselves awkward around each other, क्योंकि क्लास डिफरेंस है, and Bilqis not feeling at home around her husband's family. और वो घर महसूस नहीं करती अपने हस्बैंड की फैमिली के आसपास। क्यों? क्योंकि वो पता है क्या, अगर क्लास सेम हो ना तो एडजस्ट करना आसान होता है दोनों के लिए, लेकिन अगर क्लास डिफरेंट हो तो इट बिकम्स रियली डिफरेंट फॉर द गर्ल टू एडजस्ट इन द हस्बैंड फैमिली। सो शी ट्राइज टू फिट इन, बहुत कोशिश करती है कि वो फिट हो जाए, सीकिंग टू प्लीज हिज फादर, उसके बाप को खुश करने की कोशिश करती है, बट देयर इज लिटिल रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट बहुत कम है जी। Oscar wonders if there is a true spark between them, but when they talk about getting their own home and Asghar getting a job, things improve. लेकिन जब वो डिसाइड करते हैं कि वो अपना अलग घर ले लें और असगर जॉब करे, तो फिर थिंग्स जो हैं वो इम्प्रूव हो सकती हैं। दे मूव आउट एंड गेट देयर ओन प्लेस, वो वहां से चले जाते हैं, अपना घर ले लेते हैं, फिलिंग इट विद इंग्लिश आइटम्स, के अंदर सारी इंग्लिश आइटम्स रखते हैं, क्योंकि पहले भी आपको मैंने बताया था कि असगर का थोड़ा सा लाइफस्टाइल इंग्लिश वाला था। सो दिस कॉजेस कंट्रोवर्सी विद देयर फैमिलीज, फैमिलीज के साथ भी कंट्रोवर्सीज इसकी वजह से बन जाती हैं, बट दे डोंट केयर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दरअसल आप देखिए कि खिलाफ जाकर शादी कर ली सब कुछ, क्योंकि वो इंग्लिश फैशन को बहुत ज्यादा फॉलो करता था और उसने अपने लाइफस्टाइल को वैसा बना लिया था कि उसने वो सब कुछ किया जो वो ठीक समझता था। So this, but soon they have a daughter named जेहान आरा। ठीक है, तो जहां आरा उसने उनका नाम रखा और उनकी एक बेटी हुई। ठीक है, तो दिस इज द अदर कैरेक्टर इन द नॉवल, प्लीज नोट इट डाउन। अच्छा जी। नाउ बिल्किस फादर passes अवे, वो उसकी डेथ हो जाती है बिल्किस के फादर की, एंड शी गोज इनटू अ डिप्रेशन, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, क्योंकि जो ये क्लास होती है ना, लोअर क्लास हो गई या अपर मिडिल क्लास हो गई, मिडिल क्लास होगी, इनका फैमिलीज का आपस में बहुत ज्यादा एक डीप कनेक्शन होता है। ठीक है, तो वही कनेक्शन इनका भी था, जिसकी वजह से जब उसके फादर की डेथ हुई तो जो बिल्किस थी वो बहुत ज्यादा जो है वो डिप्रेशन में चली गई।
and this causes more conflict between them, जिसकी वजह से उनके दरमियान में बहुत ज्यादा कशीदगी आ गई. Soon she comes down with tuberculosis and dies. जल्द ही उसको टीबी हो जाती है और वो मर जाती है. Asghar is left to be a single father to their daughter. अब असगर पीछे अकेला रह गया अपनी बेटी के साथ. बिल्किस younger sister Zohra helps him. अच्छा, उसकी एक जो बिल्किस की जो बड़ी सिस्टर है जोहरा, वो उसकी मदद करती है. And he soon becomes infatuated with her. अब जल्दी ही वो इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है उसमें. At first, it's not mutual. पहले तो ये म्यूचुअल नहीं होता, but she eventually returns his feelings. लेकिन वो भी ग्रेजुअली जो है ना, आखिरकार उसकी फीलिंग्स भी रिटर्न हो जाती हैं. They keep their relationship secret at first. पहले तो वो अपना रिलेशनशिप सीक्रेट रखते हैं. But soon, Asghar talks to her parents about marrying her. लेकिन जल्द ही असगर जो है वो बात करता है अपने पेरेंट्स से उसके साथ शादी करने के बारे में. वो एग्री हो जाते हैं, बट बेगम जमाल contacts them with details of how Asghar treated Bilqis during their marriage. लेकिन यहाँ पे जो बेगम जमाल होती है वो उनसे राब्ता करती है, उनको बताती है कि असगर ने बिल्किस को शादी पे कैसे ट्रीट किया था, मतलब कैसे उनका रिलेशनशिप चल रहा था. Zohra's mother refuses to accept the marriage. क्योंकि हमें पता चला था कि वो जब डिप्रेशन में चली गई थी, डिप्रेशन में बीइंग हस्बैंड एंड वाइफ, अगर वाइफ है चाहे वो हस्बैंड है, दोनों में से एक भी डिप्रेशन का शिकार हो जाए, तो अगर म्यूचुअल लव हो तो इट कैन बी सॉर्टेड आउट. लेकिन उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए थे उसके डिप्रेशन में जाने की वजह से. जाहिर सी बात है, आपने एक अपने प्यारे को खोया है जिसके साथ आपकी बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी, एक इमोशनल अटैचमेंट थी आपकी उसके साथ, तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं. तो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू सॉर्ट इट आउट द सिचुएशन, उनके तो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए, ठीक है, लड़ाइयाँ झगड़े एंड ऑल. तो उसके बाद जो टीबी की बहुत बड़ी रीजन जो होती है वो टेंशन्स भी होती है. I think this was one of the reasons behind this or behind the disease of Bilqis, जिसकी वजह से वो मर गई. अब जब उसकी माँ को ये सब कुछ पता चला, उसने कहा मैं तो शादी नहीं करूंगी अपनी दूसरी बेटी की. At the same time, बिल्कुल इसी तरह असगर्स older brother हबीबुद्दीन जो है वो comes home, वो घर आता है, असगर का बड़ा भाई, जिन दोनों की शादी के बारे में बात हो रही थी. वो घर आता है as he suffers from an illness, क्योंकि वो बीमार है, and Mir is consumed with grief. अमीर जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा गम में है as he sees India descend into chaos at the same time his eldest son dies. अब वो ग्रीफ में था, इसके साथ ही जो है वो उसका एल्डेस्ट जो सबसे बड़ा जो बेटा होता है वो भी मर जाता है. आफ्टर द फ्यूनरल, जनाजे के बाद, असगर रिसीव्स अ लेटर फ्रॉम जोहरा. असगर को लेटर मिलता है एक जोहरा की तरफ से, क्योंकि पता है आपको तब लेटर्स वगैरह लिखने का रिवाज वगैरह होता था. टेलिंग हिम शी इज बीइंग मैरिड ऑफ टू समवन एल्स, कि इसकी उसकी तो शादी कहीं और कराने लगे हैं घर वाले. ही इज लेफ्ट विद अ ब्रोकन हार्ट. यहाँ पे इसको बहुत ज्यादा जो है वो टेंशन हो जाती है इसको, असगर को. मीर रिटर्न्स टू हिज रूम. मीर अपने कमरे में वापस आता है एंड रिफ्लेक्ट्स ऑन ऑल द मिसफॉर्चून that has befallen his family and dies in his sleep. वो सब कुछ याद कर रहा होता है, क्या क्या मतलब उसकी फैमिली में इश्यूज और टेंशन्स आई, और इसी में वो सोए हुए ही मर जाता है. So this was the end of the story. So Ahmed Wali was a Pakistani novelist, poet, critic, translator, diplomat, and scholar who was highly active in Indian politics. Was active था Indian politics में during the British occupation. A founding fellow of the Pakistan Academy of Letters. He was the author of 3 novels उसने लिखे, 2 plays उसने लिखे, 3 books poetry की लिखी और 12 उसने short stories लिखी. और सभी उसने he worked in a very splendid way. ठीक है, उसने बहुत ही अच्छी writings जो है वो अपनी लिखी थी. So this was basically
the story all about of Twilight in Delhi. And I'm going to assign you the task that you are going to um, give a brief read of this material, and then you will try to write one page summary of your own, and you will write the names of the characters और उसका क्या क्या रिलेशनशिप था किसके साथ, उसको आप लिखेंगे जिस तरह मैं आपसे क्लास में लिखवाती थी, वो आप लिखेंगे और वो मुझे आप दिखाएंगे, चेक कराएंगे इंशाल्लाह. सो यू हैव अ होल वीक और आप उसके अंदर जो है वो इस काम को कर सकते हैं. होप यू हैव गॉटन इन अ वेरी क्लियर वे कि किस तरीके से जो लोग थे वो सफ़र कर रहे थे बहुत ज़्यादा, जो है वो when the India was occupied by the Britishers or whatever the circumstances there was. और आपको जो फैमिली के भी कुछ इश्यूज हों, क्लास के इश्यूज हों, तो फिर how your life gets destroyed or you just face a lot more troubles in your life. The same case happened with these characters of this particular novel.